नमस्कार दोस्तों, मैं हूं कुलदीप सिंह और आज मैं बात करूंगा गड़ासरू महादेव डल झील के बारे में जो चुरहा क्षेत्र के अंतर्गत आती है। आपको बता दें, अपर चुरहा के उत्तर में स्थित नौसराधार की गगनचुंबी पर्वत श्रृंखलाओं के आंचल में एक सुरम्य स्थली में विद्यमान है रौद्र भगवान का अद्भुत डल गड़ासरू महादेव। ये गिरी श्रेणियां 20,000 फुट से भी अधिक ऊंची हैं। यह डल लगभग 2 किलोमीटर की परिधि में फैला हुआ है। झील के 2 और घसियाला मैदान है तथा इसके उत्तरी छोर में विभिन्न आकार प्रकार के टाइल नुमा पत्थरों का फर्श बिछा है। इस डल के निर्मल जल में निहारने से यूं प्रतीत होता है जैसे इस डल के चारों ओर नीचे उतरने के लिए सीढ़ियां बनी हुई हैं। डल यात्री बहुधा इस डल के चरणों की सीढ़ियों पर ही डल स्नान करते हैं। डल झील से कुछ दूरी पर बाईं और कुछ बड़े और कुछ मंझले आकार के खेतों की भांति क्यारियां हैं। इन क्यारियों की संख्या कम अधिक भी हो सकती है, परंतु कहते हैं कि ये 84 खेत हैं जिन्हें 84 सिद्धों की तपस्या स्थली बताते हैं। प्रत्येक खेत में अलग अलग आकार का फर्श बिछा हुआ है। उन खेतों की मेढ़ों में विभिन्न प्रकार के तराशे हुए पत्थरों की रोड़ी बिछी हुई है। सूक्ष्म निरीक्षण करने पर यूं प्रतीत होता है जैसे ये सारा निर्माण कार्य किसी सिद्धहस्त शिल्पी की सर्वोत्कृष्ट निर्माण कलाकृति है। उन क्यारियों के ऊपर से चलने से और भी अचंबा होता है। यूं प्रतीत होता है जैसे आप किसी मुलायम मोटे गद्दे पर चल रहे हैं। यदि उन क्यारियों को एक एक करके हिलाया जाए तो केवल एक ही क्यारी हिलती है, अन्य नहीं। प्रत्यक्ष दर्शियों के अनुसार इस डल में तथा इसके आसपास कई प्रकार के चमत्कार होते रहते हैं। इस डल से कोई 1.5 किलोमीटर ऊपर एक अन्य डल है जो कि बिल्कुल ही श्याम वर्ण का है, जिसे महाकाली डल कहते हैं। डल के पूर्वोत्तर के पहाड़ की बनावट शिवलिंग की भांति है। इस डल के उत्तर पश्चिम में आपस में जुड़ी हुई दिखने वाली 2 गगनचुंबी चोटियां हैं जिन्हें पाप और पुण्य के नाम से जाना जाता है। लोक विश्वासानुसार जिस वर्ष पाप की अधिकता ज्यादा हो, पाप की चोटी ऊंची दिखाई देती है, और जिस वर्ष पुण्य की अधिकता हो तो पुण्य की चोटी पाप की चोटी से अधिक ऊंचाई दिखाई देती है। ये दोनों चोटियां डलहौजी से भी दिखाई देती हैं। अंग्रेजों ने पीर पंजाल की इन सर्वोच्च चोटियों का नाम ब्राइड एंड ब्राइड ग्रूम रखा था। मणिमहेश डल नहाने के साथ ही गड़ासरू महादेव का भी डल पर्व लगता है। चंबा जिला की सभी डल झीलों में केवल यही एक ऐसी झील है जिसकी डल यात्रा परिक्रमा से होती है। इस डल यात्रा में देवी कोठी की ओर से कई श्रद्धालुओं ने जगह जगह लंगरों की व्यवस्था की होती है तथा उसी प्रकार परिक्रमा में तीसा की ओर से भी श्रद्धालुओं ने व्यक्तिगत या सामूहिक लंगर लगाए होते हैं। जिला मुख्यालय चंबा से 72 किलोमीटर की दूरी पर चुरहा घाटी का मुख्यालय भुंजराड़ू स्थित है। वहां से 25 किलोमीटर की दूरी पर बैरागढ़ गांव है। इस गांव में लोक निर्माण विभाग का एक बहुत ही बढ़िया विश्राम गृह है। बैरागढ़ से 16 किलोमीटर चहणी पास मार्ग देवी कोठी गांव स्थित है। यहां तक बस सेवाएं प्राय उपलब्ध रहती हैं। डल यात्री अपना पहला पड़ाव प्राय देवकोठी में बैरावाली चामुंडा के ऐतिहासिक मंदिर के प्रांगण में डालते हैं। दूसरे दिन प्रातः ही पैदल यात्रा आरंभ हो जाती है। सघन वनों की सुगंधित पुष्प वाटिकाओं तथा विभिन्न प्रकार की वनौषधीय जड़ी बूटियों में चलते हुए डल यात्री दूसरे दिन का पड़ाव भट्टा किलोन नामक स्थान पर एक विशाल घसियाले मैदान में डालते हैं। उससे अगले दिन का सफर कुछ कष्टदायक है। तुषार पर्वतों के बीहड़ों की चढ़ाई पार करते हुए डल यात्री रात्रि को गौरीकुंड के समीप की प्राकृतिक गुफाओं में अपना पड़ाव डालते हैं। वहां से लगभग 1 किलोमीटर की चढ़ाई करने के बाद डल यात्रियों को दर्शन होते हैं शंकर भगवान के, अलौकिक डल गड़ासरू महादेव के। डल यात्रियों की वापसी परिक्रमा से होती है। डल स्नान तथा दर्शन के उपरांत डल यात्री बांदर घाटी का दुर्गम मार्ग पार करते हुए रात्रि का पड़ाव नौसराधार के मीलों फैले घसियाले मैदान में डालते हैं। सघन वन, विभिन्न प्रकार के सुगंधित वन पुष्प, घसियाली चरागाहें और विचरण करते हुए दुर्लभ प्रजातियों के वन्य जीव, पशु और पक्षी देखने को भी मिलते हैं। उस रात्रि का पड़ाव गोया नाग मंदिर के एक बहुत बड़े विशाल घसियाले मैदान में डालते हैं। यह मैदान गगनचुंबी काहलोजोत की पर्वत माला के आंचल में विद्यमान है। यहाँ का दिलकश मंजर हर किसी को अनायास ही सम्मोहित कर लेता है।
मंदिर के प्रांगण में बिल्कुल शांत वातावरण में प्रवाहित होती सुगंधित हवाएं एक अलौकिक सुख का साक्षात्कार कराती हैं। उस मंदिर में लगभग 3 किलोमीटर नीचे काहलोजोत की तलहटी में बाड़ा जंगल में तांबे की कान है। बाड़ा गांव में वन विभाग का विश्राम गृह भी उपलब्ध है। उससे अगले दिन जुंगरा पंचायत और पद्धर पंचायत के गांव से होते हुए डल यात्री पुनः भंजराड़ू तीसा पहुंचते हैं। फिलहाल आपको दोस्तों आज का ये ब्लॉग कैसा लगा? अगर आपको ये ब्लॉग जो है वो अच्छा लगा है तो आप जो है इसे शेयर जरूर करें और कमेंट अवश्य करें और मुझे फेसबुक पर फॉलो करना ना भूलें। धन्यवाद। मिलते हैं किसी अन्य टॉपिक के साथ। हाँ